नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कोरोना वायरस के बाद अमेरिका चीन के कोल्ड वॉर में एक नया चैप्टर और जुड़ गया है। हांगकांग में चीन के नए सुरक्षा का मामला। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि हांगकांग की स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए चीन ने कई कदम उठाए हैं। सुरक्षा कानून इस कड़ी का सबसे ताज़ा उदाहरण है। ये स्पष्ट है कि चीन हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म करने में लगा है। पिछले साल हांगकांग में विरोध हो रहा था और अमेरिका हांगकांग के समर्थन में था। दोनों देश के बीच 2018 में ट्रेड वॉर शुरू हुआ और एक दूसरे के उत्पादन पर शुल्क बढ़ा दिए गए और आखिर ये हुआ कि नए शुल्क के अमेरिकी परिवार का खर्चा बढ़ा दिया। एक अनुमान के मुताबिक इससे 3 लाख नौकरियां प्रभावित हुई। चीन के लोगों की आय पिछले 30 साल में सबसे धीमी गति में बढ़ी। आखिरकार ट्रेड के मामले में डील हुई और दोनों देश एक दूसरे के लिए थोड़े नर्म पड़े, लेकिन दोनों देश के इस कोल्ड वॉर के भविष्य में और तेज होने की आशंकाएं हैं, क्योंकि चीन सुपर पावर होने के गोद में है और अमेरिका इसे इतने आसानी से जाने नहीं देगा। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका को भी सुपर पावर माना जाता है। चीन को अब भी इमर्जिंग सुपर पावर ही कहते हैं। सैन्य ताकत की बात करें तो आज की तारीख में सिर्फ अमेरिका ही मिलिट्री पावर है। अमेरिका के पास इतनी ताकत है जो अपनी गुहार से दूर के जमीन, समुद्र, हवा में बड़े स्तर पर युद्ध कर सकता है और ये किसी भी देश के पास बात नहीं है। अमेरिका का सैन्य ताकत पर सालाना खर्च $649 बिलियन है, पिछले साल से 4 गुना ज्यादा। वहीं दूसरी सुपर पावर चीन है, जिसकी सैन्य ताकत पर खर्चा $250 बिलियन है, पिछले साल से 5 गुना ज्यादा। 24 साल से चीन अपना खर्चा बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका के परमाणु हथियार चीन से ज्यादा है। अमेरिका तकनीक के मामले में भी चीन से आगे है, जिसमें इंटेलिजेंस, बैलिस्टिक मिसाइल और वॉर प्लेन्स आते हैं। अमेरिका का नेटवर्क मजबूत है, अलायंस के जरिए एशिया में और नाटो के जरिए यूरोप में। चीन के पास ऐसा अलायंस नेटवर्क नहीं है, लेकिन चीन का $124 बिलियन का प्रोजेक्ट जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप में व्यापार के लिए शुरू किया गया था, उसने अमेरिका को जगाया। चीन ने साउथ चीन में आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया, जिससे अमेरिका को खतरा महसूस हुआ। इसके अलावा यहाँ से $3 ट्रिलियन का व्यापार होता है। बेसिकली चीन ने अमेरिका से आगे बढ़ने के लिए व्यापार का रास्ता चुना। कम से कम 65 देश का सप्लायर चीन है। चीन ने अपने आप को मजबूत करने में और विकास करने में कई साल लगाए हैं। चीन एक बात महसूस करता है कि अगर कोई चीन के एम्बिशंस को रोक सकता है तो वो अमेरिका है। चीन के नेता विदेशियों को कहते हैं कि वो मुफ्त व्यापार, खुले बाजार और ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करते हैं, लेकिन चीन के अंदर कुछ और देखने को मिलता है। 2001 में जब चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, उसके बाद से अमेरिका को जिन आर्थिक फायदों की उम्मीद थी वो उसे नहीं मिले। चीन ने अपनी कंपनी अमेरिका में खोली, लेकिन उस कंपनी पर जासूसी और हैकिंग का इल्जाम लगा दिया गया। अमेरिकी सरकार का अनुमान है कि 4 साल में $2 ट्रिलियन की संपत्ति चोरी की गई है। ट्रंप से पहले ओबामा भी कमिटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें चीनी निवेश को लेकर काफी सख्त स्टैंड लिया गया। इन दिनों दोनों देशों में वॉर तो है, लेकिन दोनों देश कई मामले में एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तकनीक के मामले में ही देख लीजिए, अमेरिका के जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चीन में असेंबल होते हैं। चीन की टेक फर्म विदेशी सप्लाईज पर निर्भर है। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।